केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर नमो हैट्रिक की भगवा जैकेट पहनकर आज संसद भवन पहुंचे और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार जीत की हैट्रिक बनाएगी। अनुराग ठाकुर ने राम मंदिर पर चर्चा और तमाम मुद्दों पर विपक्ष पर हमला बोलते हुए मोदी सरकार की जीत का दावा किया है। देश का वातावरण मोदीमय हुआ है, राममय हुआ है और मैं ये कहना चाहता हूं, जिस तरह से गरीबों का कल्याण, देश का विकास पिछले 10 वर्षों में हुआ, देश की जनता ने मन बनाया है। तीसरी बार मोदी सरकार लाएंगे, 400 पार करके दिखाएंगे, मोदी जी हैट्रिक लगाएंगे। नमो हैट्रिक, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था शीघ्र होने वाली है और ईमानदारी के साथ सरकार जो चलाई उसका कल हमने श्वेत पत्र जारी करके भी दिखाया है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 वर्षों में कांग्रेस के द्वारा जो खराब हालत में देश की अर्थव्यवस्था को छोड़कर गए थे, चरमराती लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था छोड़कर गए थे, हमने ईमानदारी के साथ उसको दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया। कांग्रेस के समय घोटाले होते थे, बैंकों को हाशिए पर लाया गया, 12 में से 11 बैंक पीसीए फ्रेमवर्क में थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय 12 के 12 बैंक मुनाफे में आए। ये मोदी सरकार की नीतियों के कारण हुआ। जहां कांग्रेस के समय गरीब और गरीब होता गया, मोदी सरकार में 4 करोड़ पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ घरों को नल से जल, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर, उज्ज्वला योजना में 60 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 लाख का इलाज, आयुष्मान भारत में तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज, 220 करोड़ को मुफ्त में अगर वैक्सीन मिली तो साथ ही साथ 70 एयरपोर्ट से बढ़कर 150 एयरपोर्ट हो गए, 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे से बढ़कर 1,46,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे, 3,20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों से बढ़कर लगभग 3,75,000 किलोमीटर नई ग्रामीण सड़कें बनी, 7 एम्स से बढ़कर 23 एम्स हो गए, ऐसे ही 1100 यूनिवर्सिटीज हो गई। ये काम मोदी सरकार का है। जो दिखता है तभी तो जनता कहती है आएंगे तो मोदी ही। राम मंदिर पे चर्चा, भगवे कलर का कपड़ा पहन के आए। राम मंदिर पे चर्चा और भगवे कलर की ड्रेस में आप आए हैं। राम मंदिर तो हमारे लिए आस्था का केंद्र था भी, है भी है और सदा रहेगा। लेकिन वो लोग जो प्रश्न चिन्ह उठाते थे कि बीजेपी वाले कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। हमने तारीख बताई भी, राम मंदिर का निर्माण किया भी और जनता ने पूरे देश भर में राममय वातावरण हो भी गया है। और ये नमो हैट्रिक यही बताती है कि आएंगे तो मोदी ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्होंने अगले टर्म का भी रोडमैप तैयार कर लिया है। 15 लाख उन्होंने सजेशंस लिए हैं कैसे गरीबी को दूर किया जाए और उन्होंने कहा पहले जो यूपी सरकार थी वो गरीबी हटाने की बात वाइन और चीज पर करती थी। देखिए बिल्कुल ठीक, वाइन और चीज जो नहीं लेते थे शायद उनको उनकी कोठरी में स्थान भी नहीं मिलता था कांग्रेस की सरकारों के समय। लस्सी छाछ पीने वालों को तो दूर का समझा जाता था, देहाती ग्रामीण समझा जाता था। चलिए देहातियों का समय आया तो देश आगे तो बढ़ा ईमानदारी के साथ।